नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वर्क लाइफ पर। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि इसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि जितनी परसेंटाइल आपकी रहेगी, ठीक है, उसके हिसाब से जो एनआईटी है उसका कट ऑफ कैसा रहने वाला है। जितने सारे एनआईटी से सारे का डिस्कशन करेंगे। 2 पार्ट्स में ये वीडियो आएगी गाइस। आप लोग अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जितने सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और इससे रिलेटेड जितने डिस्कशन है वो आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे, ठीक है। तो आपको मैं जल्दी से वीडियो के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ कि करना क्या है, इसमें होगा क्या। इसमें बेसिकली जितने एनआईटीज हैं, जितने सारे कैटेगरीज इंक्लूडिंग एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, पांचों के पांचों कैटेगरी में होम स्टेट एज वेल एज अदर स्टेट कोटा, ठीक है, उसके हिसाब से कैसी परसेंटाइल बनती है, उसके हिसाब से जहां पे जो क्लोज हो रहा है, बेसिकली वो एनआईटी का सीट क्लोज हो रहा है, उसको हम लोग 2026 के लिए एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। तो 2025 से थोड़ा इंस्पायर्ड डेटा है और हम लोग ने कंसीडर किया है कि अराउंड 15.5 लाख बच्चे हैं इतने टोटल, ये दोनों सेशन में मिला के बैठेंगे 2026 में, ठीक है। जनवरी का पेपर हो चुका है, अप्रैल का पेपर भी होने वाला है, तो इन दोनों को मिला के हम लोग मान रहे हैं कि 15.5 लाख बच्चे बैठेंगे। उसी हिसाब से जितने एनआईटीज हैं उसके पूरे क्लोजिंग परसेंटाइल पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से फिर से बोल रहा होगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अगर आप लोग नहीं करेंगे तो काफी चीजें मिस आउट होने वाली है, ठीक है। सबसे फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनआईटी त्रिची से। सबका फेवरेट नंबर 1 एनआईटी इन दिस कंट्री। उसमें क्या है, होम स्टेट कोटा में जनरल और अदर स्टेट कोटा में कैटेगरी क्लोजिंग परसेंटाइल, ठीक है। यहाँ पे नीचे में लिख दिया आपके लिए कि एक्सपेक्टेड 2026 क्लोजिंग परसेंटाइल। तो ये रहने वाला है जनरल के लिए समथिंग अबाउट 97.78, ठीक है। होम स्टेट कोटा में ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे 65.53 के अराउंड भी गया था लास्ट ईयर, ठीक है। तो थोड़ा सा ये ऊपर है क्योंकि इस बार बच्चे थोड़े ज्यादा हैं तो उसके हिसाब से एडजस्ट किए हैं, ठीक है। और देन ओबीसी में गया था, ओबीसी में गया था समथिंग अराउंड 97.53, ठीक है। देन शेड्यूल कास्ट की अगर बात करें तो वो अराउंड आता है समथिंग 90.53, ठीक है। और ये फाइनली शेड्यूल ट्राइब जाता है 71.78। ये एक्सपेक्टेड क्लोजिंग परसेंटाइल है होम स्टेट में। उसी हिसाब से अदर स्टेट कोटा का भी बनेगा तो ये आता है समथिंग अराउंड 98.37 फॉर जनरल, यहाँ पे आता है 98.03, ये जाता है 97.84, ठीक है, 92.41 और 88.28। मतलब ऐसी परसेंटाइल क्लोजिंग परसेंटाइल इस साल भी रहने की उम्मीद है। आपका काम क्या है, मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका परसेंटाइल कैसा आ रहा है और अप्रैल की तैयारी में कैसा चल रहा है सब कुछ, ठीक है। उसके हिसाब से सेकंड एनआईटी आता है अपना एनआईटी वारंगल। काफी फेमस एनआईटी है और वन ऑफ द बेस्ट एनआईटीज में भी है। जनरल कैटेगरी आता है 96.97, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में जाएगा 96.28, उसके बाद ओबीसी के लिए जाएगा समथिंग 95.84, शेड्यूल कास्ट में जाएगा 87.41 और ये जाता है 87.41 इन होम स्टेट कोटा फॉर एसटी एज वेल। वारंगल की बात करें अदर स्टेट कोटा की, वो जाती है 97.59 फॉर जनरल, ये जाता है 97.47, ठीक है। ये जा रहा है 97.03, ठीक है, 91.78 और 89.91। मतलब इस इतना परसेंटाइज क्लोजिंग रैंक पे लास्ट ईयर के आसपास आया था तो उनका हो गया था, ठीक है। समझ रहे हो, ये 2026 एडजस्टेड है, मतलब ये पिछले साल का डेटा से थोड़ा सा इंस्पायर्ड, एग्जैक्टली वो कॉपी पेस्ट नहीं है, वो 2026 के ट्रेंड से हिसाब से बनाया गया। नेक्स्ट है एनआईटी यूके, एनआईटी उत्तराखंड, ठीक है। इसके लिए क्या बनता है, यहाँ पे बनता है, ध्यान से देखते जाओ गाइस, 94.12, 92.34, फिर जा रहा है 90.84, 85.53, देन ये वाला नंबर है 54.91। देख रहे हो, मतलब इतने क्लोज नंबर पे भी आप लोग को एनआईटी उत्तराखंड में सीटें मिली है लास्ट ईयर, ठीक है। अदर स्टेट कोटा 95.84 है, उसके बाद जा रहा है 95.31, उसके बाद ये जा रहा है 95.22, 88.84, ठीक है। उसके बाद फाइनल नंबर है 84.91 के आसपास, ठीक है। उत्तराखंड का भी क्लियर। नेक्स्ट एनआईटी में बढ़ते हैं, एनआईटी सूरतकल, बहुत बढ़िया एनआईटी है, ठीक है। इसका भी कैंपस अच्छा है, इसमें प्लेसमेंट्स अच्छे आते हैं। इसके हिसाब से बनता है इसका 96.78 परसेंटाइल, ठीक है। देखे होंगे लास्ट वाले उत्तराखंड से ऑब्वियसली हायर है। देन उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जाता है 95.53, उसके बाद जाता है 94.59 परसेंटाइल,
यहाँ जाता है 89.72 और फाइनली 83.61 इन NIT सूरत कल फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, अदर स्टेट कोटा की भी बात करते हैं, उसमें आता है जनरल के लिए 97.7, ठीक है 97.91, मतलब यहाँ पे क्लोजिंग रैंक एक्सपेक्टेड है 2026 की। उसके बाद 97.66 जा रहा है EWS कैटेगरी के लिए अदर स्टेट कोटा में। देन यहाँ पे जा रहा है 97.59, देन 91.78 और फाइनली 89.28 इन शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी। ठीक है, नेक्स्ट NIT बढ़ते हैं, NIT सूरत। ठीक है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में मैंने अरेंज कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो आप लोग अपना आराम से स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हो चेक करने के लिए कि कैसा आपका कौन सा NIT का आपको जानना है। ठीक है, सूरत की बात करते हैं, 81.16 में क्लोज हो सकता है इस बार, प्रोबेबिलिटी है जनरल कोटा में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जाता है 89.28। ठीक है, होम स्टेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 89.28, देन 89.91, उसके बाद 81.78 और कहीं ना कहीं 52.41। ठीक है, मतलब इतने काफी नीचे परसेंटाइल तक भी कॉलेजेस मिल जाती है। ठीक है, NIT सूरत में। उसके बाद आते हैं अदर स्टेट कोटा में, तो यहाँ पे आता है ये 9 नंबर थोड़ा बढ़ जाएगा ऑब्वियसली, 94.03 हो जाएगा इसमें। उसके बाद इसमें हो जाएगा कितना, 91.78, उसके बाद 92.41, यहाँ आता है 84.28 और फाइनली 76.16। ठीक है, क्लियर, ये जाता है सूरत का डेटा। नेक्स्ट NIT बढ़ते हैं, कौन सा NIT की बात करेंगे, श्रीनगर की। श्रीनगर में देखो ये जा रहा है नंबर 88, हाँ न्यू NIT है बाकी NITs के कंपैरिजन में। ठीक है, ओल्ड NIT के कंपैरिजन में काफी नया है, तो श्रीनगर की परसेंटाइल नीचे जाती है, तो 88.03 ऐसा सीन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ जाता है 24.91। ठीक है, EWS में देखो कितने कम होम स्टेट कोटा तक भी मिला है इनको, है ना। देन यहाँ पे जाता है 56.16, यहाँ जाता है 68.03, यहाँ जाता है अराउंड 76.47। ठीक है, मतलब बेसिकली लास्ट पर जहाँ पे हिसाब से मिला था उसको 2026 में हम लोग ने एडजस्ट किया है। देन बात करें होम स्टेट के बाद अदर स्टेट कोटा की, NIT श्रीनगर में। ठीक है, तो ये कितना जाता है, ये जाता है समथिंग 94.06। ठीक है, देन जाता है यहाँ पे 93.16, 93.03, 85.51 और ये जो नंबर जाता है वो जाता है समथिंग अराउंड 79.28। ठीक है, ये क्लोजिंग परसेंटाइल थी श्रीनगर की। बात करते हैं नेक्स्ट की NIT सिलचर। NIT सिलचर में होम कोटा में कैसा था, होम स्टेट में कैसा था, वो था 93.97 इन जनरल कैटेगरी। ठीक है, यहां तक भी कॉलेजेस मिली हैं। देन आता है 92.28 इन EWS होम स्टेट कोटा। ठीक है, 89.91 है इस नेक्स्ट केस में। उसके बाद आता है 84.28 और शेड्यूल्ड ट्राइब में आता है 85.53, मतलब इतने के आसपास लास्ट ईयर भी क्लोज हुआ था हम लोग का परसेंटाइल फॉर NIT सिलचर। अदर केस से अदर स्टेट कोटा में भी देख लेते हैं, हो जाता है 96.16 फॉर NIT सिलचर इन जनरल, देन 96.03 इधर, यहाँ जाता है 95.78, जाता है 90.41, जाता है 87.28। ठीक है, ये था सिलचर का बात। नेक्स्ट बढ़ते हैं NIT सिक्किम। ठीक है, NIT सिक्किम नॉर्थ ईस्ट में हम लोग आ चुके हैं, उसके हिसाब से सिक्किम का बन रहा है 52.28, मतलब इतने कम परसेंटाइल तक भी मिल जाता है। देन EWS का डेटा नॉट अवेलेबल है। देन 28.03 है अदर बैकवर्ड क्लासेस का। ठीक है, वो कितना कम तक गया है तो कितनी फायदा मिल सकता है, तो आप लोग वो देख सकते हो। ठीक है, 60.97 जा रहा है सिक्किम में, होम स्टेट में, शेड्यूल कास्ट में। देन सिमिलरली 41.97 जा रहा है शेड्यूल ट्राइब में। होम स्टेट का क्लियर, अदर स्टेट भी देख लेते हैं। सिक्किम की बात करें तो अदर स्टेट में ये जाता है 94.59। ठीक है, ऑब्वियसली हायर हो चुका है। देन EWS का डेटा नॉट अवेलेबल है, 94.22 है किसमें, अदर बैकवर्ड क्लासेस में, OBCs में। ठीक है, 86.16 जा रहा है शेड्यूल कास्ट में और 84.59 जा रहा है सिक्किम के शेड्यूल ट्राइब इन अदर स्टेट कोटा। ठीक है, नेक्स्ट NIT राउरकेला। ठीक है, ये भी काफी फेमस है, इसके भी हम लोग पूरे कट ऑफ क्लोजिंग परसेंटाइल की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी हो, होम स्टेट हो, तो राउरकेला में आता है 91.97 इन जनरल। ठीक है, 83.
93 इन EWS, मतलब इसके ऊपर आपकी परसेंटाइल रहेगी तो कहीं ना कहीं आपको NIT राउरकेला बिल्कुल आप लोग के लिए ऑप्शन रहेगा, ठीक है। क्लियर। 83.03, देन आता है 92.4, 176.47, और देखो शेड्यूल कास्ट में भी काफी कमी है, 39.91 परसेंटाइल तक भी मिल जाएगा, ठीक है। होम स्टेट कोटा क्लियर। अदर स्टेट में जानना है हम लोग को, राउरकेला में तो जाता है 94.59 इन जनरल, then 92.84 in EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ठीक है। 93.28 जाएगा शेड्यूल OBC में, अदर बैकवर्ड क्लासेस। 84.53 जा रहा है शेड्यूल कास्टेस में, और 78.03 इसके अराउंड भी समथिंग आप लोगों को कॉलेजेस मिलने का चांसेस है इन 2026 क्लोजिंग परसेंटाइल, ठीक है। राउरकेला क्लियर। नेक्स्ट NIT कौन सा? NIT रायपुर। NIT रायपुर की बात करते हैं, उसमें 90.53 है सबसे पहला, जनरल इन होम स्टेट कोटा, ठीक है। देन 87.91 है अपना EWS में, 87.91 इसके अराउंड भी समथिंग OBC में भी है, ठीक है। 72.41 है किसका? शेड्यूल कास्ट में, ठीक है। उसके बाद 74.91 है अपना शेड्यूल ट्राइब्स में, ठीक है। दिस वाज फॉर NIT रायपुर इन होम स्टेट कोटा, ठीक है। उस हिसाब से हम लोग अदर स्टेट भी देख लेते हैं, तो अदर स्टेट में जा रहा है NIT रायपुर का 94.91, ठीक है। देन 94.34 इधर जा रहा है, 93.66 इधर, देन 85.53 in NIT रायपुर फॉर शेड्यूल कास्ट, 79.72 इन अदर स्टेट कोटा फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। मतलब देखो कितना अच्छा से ये आप लोग के लिए अरेंज कर दिया है कि आप लोग तक भी बहुत आराम से इंफॉर्मेशन पहुंच सके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पुडुचेरी बढ़ते हैं, पुडुचेरी का और बढ़िया कट ऑफ हो जाता है, नीचे हो जाता है 78.84 तक चला जाता है, 63.66 पे भी लास्ट ईयर के अराउंड, इसी के अराउंड मिला है कॉलेज, ठीक है। देन 73.34 था अदर बैकवर्ड क्लासेस का, 49.91 है शेड्यूल कास्ट का, और 62.41 है शेड्यूल ट्राइब का, ठीक है। पुडुचेरी इन होम स्टेट, देन पुडुचेरी इन अदर स्टेट कोटा, ये जाएगा 95.53, देन 94.53, देन 94.66, उसके बाद जाता है 87.97 पे, ठीक है। 84.53 जाता है शेड्यूल ट्राइब में, ठीक है। 84.53 इन शेड्यूल ट्राइब अदर स्टेट कोटा फॉर NIT पुडुचेरी, ठीक है। नेक्स्ट NIT बढ़ते हैं। नेक्स्ट NIT आ गया हम लोग सबका NIT पटना जो है, इस पे बात करते हैं। जनरल होम स्टेट कोटा में जाता है 95.32, ठीक है। देन 95.59 जाता है EWS में, 95.28 इन OBC होम स्टेट कोटा, 87.91 इन SC कोटा फॉर पटना होम स्टेट, 65.84, मतलब इतने परसेंटाइल तक भी होम स्टेट कोटा में शेड्यूल ट्राइब को NIT पटना अलॉट हुआ है, ठीक है। इसके आसपास ऑब्वियसली इस बार का नंबर 2026 के बेस पे है, ठीक है। अदर स्टेट कोटा की बात करते हैं, NIT पटना 95.97 जाता है जनरल कास्ट में, ठीक है। देन 94.47 जाता है EWS में, उसके बाद जाता है 95.28 इधर, मतलब कहीं ना कहीं इसके बराबर है, ठीक है। उसके बाद 86.91 है SC का, देन ST का है समथिंग 85.53, ठीक है। NIT पटना क्लियर। नेक्स्ट NIT बात करते हैं। नेक्स्ट NIT नागपुर, ठीक है। जनरल में होम स्टेट कोटा 95.72, ठीक है। उसके बाद 92.09, ठीक है। 94.91, 87.41 और 90.51, इतने तक लास्ट साल, इसे थोड़े से कम है ऑब्वियसली। लास्ट ईयर बच्चों ने शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट और OBC और EWS और जेन में कॉलेज उनको मिला था, ठीक है। यहाँ पे परसेंटाइल क्लोज हुई थी, क्लोजिंग परसेंटाइल रही थी, ठीक है। होम स्टेट क्लियर। अदर स्टेट आते हैं NIT नागपुर के लिए, ठीक है। वो आता है 96.66, ठीक है। EWS में जा रहा है 96.53 फॉर NIT नागपुर,
देन 96.16 इधर जा रहा है अदर स्टेट कोटा इन ओबीसी, 88.47 एंड 87.41। ठीक है, ये दोनों केसेस था। बाकी के बच्चे दोनों कास्ट का इन अदर स्टेट कोटा फॉर एनआईटी नागपुर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं एनआईटी की तरफ, एनआईटी नागालैंड। ठीक है, नागालैंड के बारे में ये डाटा ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, जो भी है मैं आपको बताता हूँ। होम स्टेट में जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का डाटा नहीं है। ठीक है, एससी का भी नहीं है। जो एसटी का है उसका समथिंग अराउंड 43.66 रहा है। ठीक है, 43.66 परसेंटाइल में अगर आप होम स्टेट नागालैंड से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे एनआईटी क्लोजिंग मिल जाएगी। ठीक है, मोर और लेस इतना ही रहने वाला है। देन अगर नागालैंड की बात करें अदर स्टेट के बच्चे यहाँ आते हैं पढ़ने। ठीक है, तो उसमें ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन रहता है 92.97 तक जाता है इसमें, 92.22 इन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 92.59, 84.03 और शेड्यूल ट्राइब का डेटा नॉट अवेलेबल। ठीक है, अदर स्टेट कोटा का फॉर एनआईटी नागालैंड। क्लियर। देन एनआईटी मिजोरम। ठीक है, ये भी नॉर्थ ईस्ट में हम लोग बढ़ चुके हैं, ये भी काफी प्यारा कैंपस है इसका, सब काफी नए एनआईटीज है बाकी के कंपैरिजन में। मिजोरम का क्या सीन है, 18.66 जाता है इन होम स्टेट कोटा। लास्ट ईयर ऐसा रहा था, 18 परसेंटाइल आ रही थी, देख रहे हो इतना कम परसेंटाइल पे भी कहीं ना कहीं होम स्टेट मिजोरम है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो ये काफी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, वो आप लोग को इसमें क्लोजिंग परसेंटाइल मिल जाता है। ठीक है, देन ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की डेटा नॉट अवेलेबल, 84.91 है इसका एससी कैटेगरी में, 24.91। ठीक है, 24.91 कहीं ना कहीं शेड्यूल ट्राइब में होम स्टेट में इतने में लास्ट ईयर कहीं ना कहीं क्लोज हुआ था परसेंटाइल फॉर एडमिशंस। ठीक है, क्लोजिंग परसेंटाइल्स फॉर एडमिशन। मिजोरम का होम स्टेट क्लियर। अदर स्टेट भी देख लेते हैं, 93.16 जाता है जनरल में, 91.78 जाता है परसेंटाइल इन ईडब्ल्यूएस अदर स्टेट कोटा। ठीक है, ऑलराइट। ओबीसी का बात करते हैं, ओबीसी फॉर एनआईटी मिजोरम वो जाता है 92.41 पे। ठीक है, 84.28 पे जाता है शेड्यूल कास्ट और 76.47 पे जाता है अदर स्टेट कोटा इन शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट एनआईटी की तरफ बढ़े, कौन सा एनआईटी होता है, वो जाता है एनआईटी मेघालय। ठीक है, हम लोग आज का ये लास्ट एनआईटी है, इसके बाद के एनआईटी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, मेघालय के में क्या आता है, 80.03 में जाता है होम स्टेट कोटा। ठीक है, 83.91 में जाता है ईडब्ल्यूएस कोटा, ओबीसी का डाटा नॉट अवेलेबल है, 62.72 है इसका एनआईटी मेघालय फॉर शेड्यूल कास्ट। ठीक है, इतने पे क्लोजिंग परसेंटाइल इस साल उम्मीद है, 62.72 एंड 18.66 जाता है इन होम स्टेट कोटा के थ्रू। ठीक है, देन अदर स्टेट कोटा भी देख लेते हैं। तो मेघालय के जरा 94.84, देन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कहीं ना कहीं जा रहा है फॉर एनआईटी मेघालय 94.34। ठीक है, देन उसके बाद जा रहा है 94.32 फॉर ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस, देन 94.32। शेड्यूल कास्ट की बात करें तो ये जाता है 86.16 एंड 82.03। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग ने लगभग 16 एनआईटीज का हम लोग ने डेटा कवर किया। आप लोग चेकआउट कर सकते हो एनआईटी त्रिची से हम लोग ने स्टार्ट किया था, देन एनआईटी वारंगल, उत्तराखंड, सूरतकल, सूरत, श्रीनगर, सिलचर, सिक्किम, राउरकेला, रायपुर, पुडुचेरी, पटना, नागपुर, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। ठीक है, इसकी हम लोग ने पूरी डिस्कशन की, कहाँ पे हम लोग का क्लोजिंग परसेंटाइल इस साल रहने का उम्मीद है वो पूरा हम लोग ने डिस्कस किया। अगर आप लोग अभी तक चैनल को देख रहे हो तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ये डेटा हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाते हैं। ठीक है, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हम लोग ने पार्ट 1 में डिस्कशन किया इन शुरू के 16 एनआईटीज का, रेस्ट ऑफ द एनआईटीज हम लोग कवर करेंगे पार्ट 2 में, जहां पे हम लोग और भी काफी इंपॉर्टेंट एनआईटीज का क्लोजिंग परसेंटाइल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब अच्छे एनआईटीज, एनआईटी कैलिकट है, एनआईटी दुर्गापुर है, देन जमशेदपुर है। ठीक है, ये सब भी हैं, तो इसको लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग बने रहिए हम लोग चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। मेहनत करते रहना है।